अब कंस को क्रोध ये हुआ कि ये देवता लोग ब्रज में आ गए, देवता लोग हमारे आसपास में हैं, ये जो देवकी है ये भी देवांगनाएं हैं जो हमारी ही बहनों के बन के आई है, ये सब शत्रुओं को नाश करने के लिए सब मायावी रूप धारण किया है। बड़ा क्रोध हुआ कि देवता लोगों ने ऐसा किया है, दैत्य को मारने के लिए अवतार ग्रहण कर लिया है। कंस ने कहा नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, ये अब नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या किया, उसी क्षण सभी यादवों को मार डालने के लिए विचार किया। तुरंत वसुदेव और देवकी को मजबूत लोहे की बेड़ियों में बांध दिया और बांध करके कहां रख दिया, कैद कर लिया। कैद करके जो पहला शिशु जिसको लौटा दिया था कंस ने, उसको उठाया, झपटा और एक पत्थर के टुकड़े पे शिला पृष्ठ पर रख करके पीस डाला, समझे, देवकी के सामने। जानते हो नारी जी कह रहे हैं कि कंस को अपने पूर्व जन्म के घटनाओं का स्मरण था। जाति अस्मरो विष्णु भयात जातम जातम जगान इति दुष्ट विभावाच भूमौ भूतम ही संशयम। पता था उसको पूर्व जन्म के घटनाओं का कि विष्णु के भय से अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। तो उसको स्मरण था कि विष्णु किस प्रकार से छलिया है, विष्णु किस प्रकार से आ जाते हैं नाश करने के लिए। सोचा कि नहीं नहीं नहीं, इसके तो एक भी बालक को नहीं छोड़ूंगा। जन्म लेते सही ऐसा करने में थोड़ा सा भी वो हिचकिचाया नहीं, क्योंकि उसको अपना दैत्यपंदी जग गया। जानते हो जो दैत्य स्वभाव है, दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, जब तक वो भगवान के शरण में ना आ जाएं तब तक भरोसे के लायक नहीं है। तो दैत्य कुल में तो प्रहलाद जी भी हैं, विभीषण भी हैं, जबकि विभीषण जी का कुल दैत्य नहीं है, लेकिन दैत्य रावण जिस प्रकार बिहेव करता है, कर्म तो उसके वैसे ही थे, उसका भाई थे, वो था तो ब्राह्मण का पुत्र, पंडित। तो बोले कि देखो इसलिए जन्म से नहीं, कर्म से ही समझा जाता है कौन दैत्य है कौन साधु है क्या है। जन्म से कोई साधु हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जन्म यदि किसी ऐसे परिवार में हुआ है जो राक्षस है लेकिन कर्म उसके दिव्य हैं तो डेफिनेटली वो दिव्य ही माने जाएंगे, भक्त ही माने जाएंगे।